हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीतम है और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी के साथ मैं जुड़ना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं और आप भी एटलीस्ट थोड़ा बहुत इसको समझ पाओ। इसको हम एक थ्योरी मान सकते हैं जो मैंने तब बनाई थी जब मैं कॉलेज में था और फर्स्ट ईयर में था आई थिंक। तब मैंने इसको डेवलप किया था, बट आई वॉज नॉट श्योर कि मैं आपको ये चीज़ समझा पाऊँगा या नहीं समझा पाऊँगा। तो मैंने सोचा कि मे बी इन फ्यूचर में अगर देखा जाए तो फ्यूचर में अगर वो टाइम मिला तो मैं आपको ट्राई करूँगा समझाने की। तो बेसिकली ये थ्योरी जो है इसका नाम मैंने दिया था क्राइम टाइम थ्योरी। और इस थ्योरी में ये होता है कि आप किसी भी क्राइम का टाइम बता पाते हो। परफेक्ट टाइम नहीं, अगर चाहो तो परफेक्ट भी बता सकते हो, बट वो उसके लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। और एक एवरेज गैस मिल जाता है कि वो जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है वो उस टाइम पे हुआ होगा और उससे एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो फिर से रिवाइज करते हैं। एक थ्योरी जिसका नाम है क्राइम टाइम थ्योरी, जो हेल्प करता है एक ऐसी चीज़ में जो हमें समय बता दे एक एक्सीडेंट का या एक इंसिडेंट का जो अनफॉर्चुनेटली हो गई है। अब देखो, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब किसके साथ क्या हो जाए, तो उसको हम एक साइड में रखते हैं। बट जो चीज़ हमारे हाथ में है हम उस पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये थ्योरी थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम सब अपने घर से बाहर जाते हैं और हमें नहीं पता कि किसके साथ कब क्या हो जाए। ठीक है, मतलब मैं अभी घर से बाहर जाता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ कब क्या हो जाए। तो उसी को थोड़ा उसमें थोड़ा हेल्प करने के लिए, उसमें थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, थोड़ा कंट्रीब्यूट करने के लिए कि चलो जो इंसिडेंट हो गया सो हो गया, बट वो जो ऑफेंडर है, जो एक्यूज्ड है, उसको कन्विक्शन मिल पाए और उसको पनिशमेंट मिल पाए, तो उसके लिए हम कैसे थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है। अब इस थ्योरी में क्या होता है कि सबसे पहले आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम अपने माइंड में सेट कर लेना है। मान लीजिए आप कोई से भी, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप फ्रूट्स के नाम सेट कर लो। ठीक है, फर्स्ट में मैंगो कर लो। ठीक है, एक सीट लेनी है आपको और उसमें नोट करना है, फर्स्ट में मैंगो, सेकंड में बनाना, थर्ड में गुआवा, फोर्थ में पोमीग्रेनेट एंड सो ऑन। ऐसे आप वो चार्ट प्रिपेयर कर लो। चार्ट के पीछे लिख सकते हो, एक ड्यूरेशन लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 5 मिनट का ड्यूरेशन लिख सकते हो, या 10 मिनट का, या 15 मिनट का, या आधे घंटे का, या 45 मिनट का, या 1 घंटे का, या 2 घंटे का, या 3 घंटे का, या 6 घंटे का, या 9, या 12, या 24, या 2 दिन, या 7 दिन हफ्ते में, या फिर महीने में। तो वो आपके लेजीनेस के ऊपर है बेसिकली, या फिर आपके एक्टिवनेस के ऊपर है कि आप कितना एक्टिव हो। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को लेके आप कितना सीरियस हो, आप कितना सीरियसली उसको लेते हो। तो आपने एक सीट ली, उस पर कुछ नाम लिख दिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के, और क्रोनोलॉजिकल वाइज लिख दिया, नंबर वाइज लिख दिया, आपने सीक्वेंस डाल दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और वो चार्ट जो है वो आपको अपने माइंड में याद कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 5 पॉइंट्स लिए हैं, लाइक फर्स्ट पे बनाना होगा, सेकंड पे मैंगो होगा, थर्ड पे गुआवा होगा, फोर्थ पे पोमीग्रेनेट होगा। वो मैंने सेट कर लिया है। अब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अब ये सीरियल नंबर जो है और ये जो ऑब्जेक्ट्स के नेम है, फ्रूट्स के जो नेम है, वो मैं चेंज नहीं कर सकता, वो वैसे ही रहेंगे। चार्ट प्रिपेयर कर लिया है मैंने, इसके पीछे मैंने ड्यूरेशन लिख दिया है। ठीक है, और कुछ मेंशन नहीं करता मैंने बस ड्यूरेशन लिख दिया है कि फॉर एग्जांपल 15 मिनट, 15 मिनट मैंने लिख के एक ऐसे ट्रस्टेड पर्सन को दे दिया है जिस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ। ठीक है, वो फैमिली मेम्बर हो सकता है या फिर कोई सा भी पर्सन हो सकता है जिस पर आप ट्रस्ट करते हो। आपने वो सीट उसको चुपचाप दे देनी है और उसके कान में वो कॉन्सेप्ट बता देना है जिसके ऊपर जिसके बारे में आप दोनों अवेयर हो। अब होगा क्या, जब भी आप अनसेफ फील करो या फिर जब भी कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको थोड़ा डाउट लगे, तब आप ये चीज़ कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल डे पे या डेली बेसिस पे भी ये चार्ट बना के घर से बाहर निकल सकते हो। अगर आपके दुश्मन ज़्यादा हैं, नहीं भी हैं, तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी कर सकता है। तो आपने चार्ट प्रिपेयर कर ली, चार्ट में जो सीरियल वाइज जो ऑब्जेक्ट्स नेम है वो मेंशन कर दिए। कुछ भी कर सकते हो आप, लाइक फॉर एग्जांपल कार लिख दिया, या
कूलर लिख दिया, अलमारी लिख दिया, बहुत सारी चीज़ें, आप कुछ भी क्रोनोलॉजिकल वाइज लिख दो, सीरियल वाइज लिख दो, ठीक है, लिख के दे दो अपने किसी ऐसे पर्सन को जिस पे आपको फेथ हो, ट्रस्ट हो, और फिर आप बाहर चले जाओ। अब आपको बाहर जाके करना क्या है, व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी मैसेज के थ्रू, कोई से भी ऐप के थ्रू, आपको हर वो टाइम गैप जो आपने मेंशन किया था, वो हर टाइम गैप पे वो पर्टिकुलर वर्ड उस सेकंड पर्सन के फ़ोन पे सेंड करना है। फॉर एग्जांपल मेरा क्या था, मैंगो था फर्स्ट पे, तो मैं बाहर गया और फॉर एग्जांपल मैं 11 बजे बाहर गया सुबह के, तो 11:15 पे मुझे उस पर्सन के फ़ोन पे मैंगो सेंड करना है, ठीक है, मैंगो वर्ड में टाइप करके सेंड कर दूंगा। 11:30 पे फिर मुझे सेकंड वर्ड सेंड करना है जो कि होगा बनाना। मैं सीरियल चेंज नहीं कर सकता। 11:45 पे, मतलब आप देख रहे हो हर 15 मिनट के गैप पे, मैंने सीट पे भी 15 मिनट मेंशन किया था, और हर 15 मिनट के गैप पे मुझे वो पर्टिकुलर वर्ड उस पर्सन को भेजना है जिसको उस सीट के बारे में पता है। इससे ये सियोरिटी मिलती है कि मैं अभी तक सेफ हूँ और मैं ही वो पर्सन हूँ जो आपसे लास्ट टाइम मिलके गया था। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपनी मम्मी को ये सीट दी है तो उनको ये पता रहेगा कि ये जो पर्सन है जो टेक्स्ट कर रहा है वो मेरा ही बेटा है, और उसने मुझे ये सीट दिया था और ऐसे ऐसे मुझे गाइड किया था, और उसके अकॉर्डिंग वो मुझे वर्ड भी भेज रहा है 15 मिनट के गैप में, तो ये मेरा ही बेटा है। अब 1 घंटे का मैंने 15-15 मिनट का गैप सेट किया था, 1 घंटे में मैं आ गया। चलो वो सीट अब क्या होगी, अब सेकेंड टाइम में वो हम सेम चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। जो चार्ट हमने प्रिपेयर किया है वो हम नेक्स्ट टाइम जब बाहर जाएं तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मिसयूज़ हो सकता है। मान लीजिए आपने फर्स्ट बार जो क्रोनोलॉजी सेट की थी वो सब आप सेंड कर चुके हैं, तो वो उस मैसेज में वो आ गया है, ठीक है। अब बेशक से डिलीट हो जाए बट फिर भी आप रिस्क नहीं ले सकते, तो आपको वो जो पैटर्न है वो किसी ने नोटिस कर लिया होगा या कर सकता है कोई भी। वो पैटर्न अगर आप रिपीटेटिवली उसको यूज़ कर रहे हो तो कोई भी नोट कर लेगा। तो मेक श्योर कि आप एक पैटर्न को एक बार ही यूज़ करो, ठीक है, और सेकंड टाइम के लिए फिर से नया चार्ट प्रिपेयर करो। तो 1 घंटे में मैं वापस आ जाता हूँ, तो ठीक है, अब ख़त्म, वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। नई सीट हमने बनाई, ठीक है, अब मान लीजिए मुझे दूर जाना था, इसमें तो मुझे पास जाना था, तो मैंने 15 मिनट का गैप लिख दिया था, और 15 मिनट में अच्छा खासा टाइम भी मिल जाता है मुझे टेक्स्ट करने का, तो 15 मिनट विल बी सफिशिएंट, तो वो ठीक है। बट फॉर एग्जांपल अब मुझे दूर जाना है और मैं थोड़ा बिजी भी रहूँगा, तो मैंने सेट किया है 1 घंटे का। मैं 10 बजे निकल जाता हूँ और मैं हर 1 घंटे पे वो पर्टिकुलर वर्ड सेंड करने वाला हूँ। अब मैंने 12 बजे सेंड किया 1 घंटे बाद, फिर 1 बजे सेंड किया, फिर 2 बजे सेंड किया, फिर 3 बजे सेंड कर दिया। 3 बजे तक मैंने सेंड कर दिया। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि 3 बजे के बाद मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई इंसिडेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से अब मैं टेक्स्ट नहीं कर सकता, मीन्स मेरे साथ कोई घटना घटित हो जाती है, ठीक है, तो अब अनफॉर्चुनेटली मैं टेक्स्ट नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे में क्या होगा, 4 बजे जो मैसेज जाने वाला था, हर घंटे के गैप में 4 बजे जो मैसेज जाने वाला था, अब वो नहीं जा पाएगा। अब जैसे ही 4 बजे वो मैसेज नहीं जा पाएगा तो सामने वाला पर्सन जो है जिसको मैसेज रिसीव करना था वो समवेयर अवेयर हो जाएगा कि अच्छा 4 बजे वाला नहीं आया अभी तक, 4 बजे वाला जो पर्टिकुलर वर्ड था वो क्यों नहीं आया, 3 बजे तक आया, 4 बजे वाला नहीं आया। मतलब 3 से 4 का बीच का जो गैप है वो हो जाएगा हमारा क्राइम टाइम। मतलब उस 3 से 4 के बीच में हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए था, और उससे हमें आइडिया मिल जाएगा। अब देखो एनिमीज़ भी कई टाइप के होते हैं और बहुत ही स्मार्ट भी होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने फ़ोन किया, फ़ोन करके आप पूछोगे हेलो तू कहाँ पे है या कहाँ पे हो तुम, तो वो मे भी बता सकता है कॉल रिसीव करके सेम टोन में कि मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट आपको डाउट क्रिएट हो जाएगा कि नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्यों नहीं आया, और उस वर्ड का आप जिक्र ना भी करो या जिक्र कर भी दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता ही नहीं रहेगा कि नेक्स्ट वर्ड कौन सा टाइप करना था या किस चीज़ की बात चल रही है, ठीक है। तो आपको उसी से पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ गाला है, और इन्वेस्टिगेशन टीम को आप इन्फॉर्म कर सकते हो। और ये चीज़ जो है काफ़ी हेल्प करेगी। मान लीजिए जीपीएस से जब लोकेशन चेक किया जाएगा
तो 3 से 4 के बीच वो कहाँ पर था और उसी नेटवर्क में उसी सर्वर के अराउंड और कौन सा पर्सन आया 1 घंटे के गैप में, तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, इस किसी भी एक्यूज को पकड़ने में, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें मैं चाहता हूँ कि आप इसको फॉलो करें और ये आप ही की भलाई के लिए होगा या फिर हम सब की भलाई के लिए होगा। तो एक फिर से अगर मैं चाहूँ तो आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा सकता हूँ कि सबसे पहले एक चार्ट प्रिपेयर करना है। उस चार्ट में हमें सीरियल नंबर देने हैं और ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं। एक बार जो चार्ट बना दिया वो दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते। जो चार्ट बनाया है उसके पीछे टाइम मेंशन कर दो और वो चार्ट जो है ऐसे पर्सन को दे दो जिस पे आपको ट्रस्ट है, फेथ है, और उसी के अकॉर्डिंग आप टेक्स्ट भी करो। जैसे ही टेक्स्ट नहीं मिलते तो आपको अवेयर हो जाना है कि कुछ गड़बड़ हुई है और आप मेक श्योर करो कि क्या गड़बड़ हुई है। और आपको थोड़ा भी डाउट लगता है या फिर नेक्स्ट वर्ड आपको नहीं मिल पाता है, ठीक है, या फिर देरी होती है, तो आप समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। जब इन्वेस्टिगेशन भी होगी तो ये चीज़ जो है काफ़ी हेल्प करेगी, ये एक आइडिया दे देगी। अनफॉर्चुनेटली वो जो पर्सन है वो सेफ है या नहीं है, वो अभी तक जिंदा है या नहीं है, वो डिपेंड करता है। बट अगर नहीं है तो हमें एक टाइम तो मिल जाएगा जिससे हम वो जिसने गलती की है, जो एक्यूज्ड है, उसको कन्विक्शन दिला पाए, है ना। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ हमारे हाथ में है। तो उसी के ऊपर ये कॉन्टेक्स्ट था, ये जो थ्योरी मैंने बनाई थी, तो इसका नाम दिया था मैंने क्राइम टाइम थ्योरी। और मैं स्टार्टिंग से सोच रहा था कि इसको कब मैं कैसे समझाऊंगा, बट ये छोटी सी मुहिम है जिसमें मैं आपको ये ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आई होप इसको आप समझेंगे। थैंक यू।